बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ साइमास कुकिंग सीक्रेट्स। वेलकम टू माय किचन। व्यूअर्स, आज मैं आप लोगों के लिए स्ट्रॉबेरी केक की रेसिपी लेकर आई हूँ। ये बहुत ही मज़े का और रिफ़्रेशिंग बनता है। आजकल स्ट्रॉबेरीज़ काफ़ी आई हुई हैं, तो मैंने सोचा मैं भी केक बनाती हूँ। आए मेरे तरीके से केक बनाते हैं। केक बनाने के लिए जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो मैं आपको दिखा देती हूँ। मैदा मैंने तकरीबन 1 कप लिया है, 1 कप यानी 125 ग्राम के बराबर। चीनी भी मैंने 1 कप ली है, और इसमें मैंने स्ट्रॉबेरी प्यूरी बनाई है। ये 3-4 स्ट्रॉबेरीज़ लेके उनको मैंने ब्लेंड कर लिया। ये तकरीबन 3 टेबलस्पून के बराबर है। और इसमें बेकिंग पाउडर 1 टीस्पून है और बेकिंग सोडा ½ टीस्पून है। ½ कप इसमें मैंने ऑयल लिया है, और अंडे मैंने 2 अदद लिए हैं। वनीला एसेंस भी इसमें जाएगा, और इसमें पिंक कलर मैंने लिया है थोड़ा सा, वो भी डालेंगे। चले आए केक की तैयारी करते हैं। सबसे पहले हमने केक पैन लिया है। ये मैंने 6 इंच का केक पैन लिया है। इसको पहले रेडी करके रखेंगे। कोई भी केक बनाना हो तो केक का बेकिंग पैन जो है वो पहले से रेडी होना चाहिए, क्योंकि हम जब बैटर तैयार हो जाता है तो हम वेट नहीं कर सकते, फ़ौरन इसे बेकिंग के लिए रखना होता है। ऑयल लगा देंगे इसके चारों तरफ, और इसमें बटर पेपर या पार्चमेंट पेपर जो भी आपके पास है वो आप लगा सकते हैं, और इसके भी ऊपर भी थोड़ा ऑयल लगा देंगे। बेकिंग पैन हमारा रेडी है। अब इसको मैं साइड में रख लूँगी। अक्सर मेरे व्यूअर्स में से क्वेश्चन करते हैं कि हमारे पास ओवन नहीं है, हम कैसे बेकिंग करें। तो आज उनका मसला भी मैं हल करती हूँ। आज मैं प्रॉपर तरीके से आपको बताऊँगी कि एक पतीले में बेकिंग कैसे की जाती है। इसके लिए मैंने एक पतीला लिया है। आप सिंपल कोई भी पतीला, कढ़ाई, कुकर जो आपके घर में अवेलेबल हो आप ले सकते हैं। मैंने एक पतीला लिया है। इसमें तकरीबन 1-1.5 कप के बराबर नमक डाल दूँगे नीचे। नमक को अच्छी तरह फैला दें चारों तरफ। इसमें इस तरह एक स्टैंड है मेरे पास, वो मैंने रख दिया। आपके पास अगर स्टैंड नहीं है तो कोई भी स्टील की प्लेट उल्टी रख दें, किसी डब्बे का ढकना रख दें, मतलब कोई भी जो अवेलेबल हो चीज़ आप रख सकते हैं। इसके नीचे अब मैं मीडियम फ्लेम ऑन करूँगी, और इसको 10 मिनट तक हम प्री हीट करेंगे। उतनी देर में मैं केक का बैटर तैयार कर लेती हूँ। अब इसमें सबसे पहले मैदा डालें। ड्राई इंग्रेडिएंट जो है वो मैं मिक्स करूँगी। बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, छान लें अच्छी तरह से इसको। छानने से ये बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर दोनों अच्छे से मिक्स हो जाते हैं, और उसमें से एयर गुजरती है तो केक ज़्यादा फूलता है। इसलिए ये स्टेप आप ज़रूर किया करें। चलेगी, अब मैं साइड पे रख लूँगी। अब एक बाउल लेके इसमें चीनी डाल देंगे पिसी हुई, और ½ कप ये जो हमने ऑयल लिया ये इसमें डाल दें। आज मैं किसी किस्म का कोई बीटर यूज़ नहीं करूँगी। मेरे ऐसे व्यूअर्स जिनके पास कोई मशीन भी नहीं होती, तो उनके लिए मैं आज ये हाथ से बनाऊँगी। इसको अच्छी तरह से आपने मिक्स करना है, बिल्कुल फ्लफ़ी सी शक्ल हो जाए उस वक्त तक आपने इसको बीट करते रहना है। ये देखें, बिल्कुल क्रीमी शक्ल बन गई है इसकी। तकरीबन 3 से 4 मिनट मुझे लगे। अब इसमें वनीला एसेंस डाल देंगे 1 टीस्पून के बराबर। इसे मिक्स कर लें अच्छी तरह। अब एक एक करके इसमें अंडा शामिल करें और मिक्स करते जाएं। दूसरा अंडा भी डाल दिया। अब इसको अच्छी तरह आपने 5 मिनट तक बीट करना है, ताकि ये बिल्कुल फ्लफ़ी शक्ल हो जाए इसकी। ये देखें, कलर भी लाइट हो गया और बिल्कुल फ्लफ़ी शक्ल बन गई है। तकरीबन मुझे 4 मिनट लगे हैं इसको बीट करने में। अब इसमें हम ये स्ट्रॉबेरी प्यूरी डाल देंगे। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसमें हल्का सा 1 ड्रॉप आपने कलर का लेना है।
ये कलर भी अच्छी तरह से मिक्स कर लिया हमने। अब इसमें ये जो मैदा हमने मिक्स करके रखा था वो 2-2 टेबलस्पून करके इसमें मिक्स करते जाएंगे। ये देखें, इस तरह आपने मिक्स करते जाना है और डालते जाना है। स्पैचुला की मदद से इसको अच्छी तरह साइडों से मिक्स कर लें। बैटर हमारा रेडी है। अब ये इसमें डाल देंगे। अब इसको थोड़ा इस तरह टैप कर लें। अब हम इसको पतीली में रख देंगे बेक होने के लिए। पतीला बहुत गर्म है तो एहतियात से रखना है आपने। इस तरह रख के अब इसको ढकना ऊपर दे दें और कोई वजनी चीज़ ऊपर रख दें ताकि इसकी स्टीम लीक ना हो। अब फ्लेम बिल्कुल लो कर देनी है आपने और 20 मिनट के बाद चेक करेंगे। जितनी देर केक बेक हो रहा है हम फ्रॉस्टिंग तैयार कर लेते हैं। मैंने व्हिप्ड क्रीम ली है 1 कप के बराबर। ये इसमें डाल देंगे। मैं इसमें शुगर ऐड नहीं करूँगी, ये इसमें पहले से ही शुगर मिक्स होती है। बिल्कुल लो स्पीड पे इसे बीट करेंगे पहले। ये देखें, आहिस्ता आहिस्ता ये फूलती जा रही है। ये डबल हो जाएगी साइज़ में। अब ज़रा इसकी स्पीड 1 नंबर और तेज़ करूँगी मैं। ये देखें, तकरीबन ये स्टिफ पीक्स होती जा रही हैं। थोड़ा सा और इसको घुमाएंगे। ये देखें, अब ये नीचे नहीं गिर रही, बिल्कुल स्टिफ हो गई अपनी जगह पे। इसका मतलब है कि फ्रॉस्टिंग हमारी रेडी है। अब हम इसको रख लेते हैं फ्रिज में। 40 मिनट पूरे हो गए। 20 मिनट बाद मैंने चेक किया था तो अभी नहीं हुआ था। अब पूरे 40 मिनट हो गए। ये देखें, केक ज़बरदस्त सा बेक हो गया। अब हम इसे निकाल लेंगे और इसे ठंडा होना रख देंगे। केक थोड़ा ठंडा हो गया। ये देखें, साइडों से भी अलहदा हो गया। अब इसको निकाल के बाहर रखेंगे ताकि अच्छी तरह ठंडा हो तो फिर इसकी फ्रॉस्टिंग करते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त केक बना है। कलर भी देखें कितना खूबसूरत आया है इस पर। ये देखें कितना सॉफ्ट बना है। अब मैं इसे इसी तरह रख दूंगी। अभी नीचे से ये गर्म है तो पूरी तरह ठंडा हो जाए तो फिर हम इसकी फ्रॉस्टिंग करते हैं। अक्सर व्यूअर्स कहते हैं कि उनसे केक सही कटता नहीं है। आज मैं आपको केक काटने का भी बिल्कुल आसान सा तरीका बताती हूँ। छुरी की मदद से आपने इस तरह इसको बिल्कुल सेंटर से कट लगाना है। यूँ इस तरह सेंटर से कट लगाते जाएं। बस किनारे किनारे पे कट लगाएं। इस तरह किनारे पे कट का निशान चारों तरफ बन गया। अब ये जो हमने कट लगाया है इसके अंदर एक धागा लेंगे। वो धागा इस कट के अंदर रखेंगे। हर तरफ से धागा अंदर कर दें, थोड़ा थोड़ा किनारा उठा के। इसको आहिस्ता आहिस्ता यूँ आहिस्ता आहिस्ता आपने ऐसे खींचते जाना है। धागा यूँ करके मैंने खींचा और ये देखें बिल्कुल एक जैसा ये एक्यूरेट कट गया। एक जैसी लेयर्स बिल्कुल कटिंग हो गई। अभी ये देखें अंदर से काफ़ी गर्म है। अभी ये ठंडा होने का हम इंतज़ार करेंगे। केक ठंडा हो गया। मैंने शुगर सिरप बना लिया। 2-3 टेबलस्पून मैंने पानी डाला और 1 टेबलस्पून इसमें चीनी डाली और इसको मिक्स कर लिया। अभी ये वाला पानी केक पे हम डालेंगे। क्रीम की एक लेयर लगा दें। इस तरह इसमें स्ट्रॉबेरी के स्लाइसेस भी लगा दें। अब दूसरा पीस इस पे रखें इस तरह।
शुगर सिरप डाल दें अच्छी तरह सारे, क्रीम से सारा केक लेवल कर लें। इसी तरह साइड्स पे भी हम लेवल कर लेंगे। अब इस पे मैं इस तरह फूल बना दूंगी सारे। स्ट्रॉबेरी के पीसेस मैंने काटे हैं, अब वो लगा देंगे। एक इस तरह सेंटर में लगा दें, इस तरह साइड पे भी लगाती जाऊंगी मैं एक एक। स्ट्रॉबेरी फ्रेश क्रीम केक रेडी है। अब मैं आपको इसकी कटिंग करके दिखाती हूँ। ये देखिए कितना सॉफ्ट और स्पंजी बना है, खाने में बहुत ही मज़ेदार है। उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक का बटन आपने ज़रूर क्लिक करना है और आपने घर पे ट्राई भी करना है। आजकल वैसे भी बाहर निकलने का माहौल नहीं है, तो घर में ही बनाएं और इन्जॉय करें केक को। और मेरे ऐसे व्यूअर्स जिन्होंने अभी तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया, वो मुझे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन भी क्लिक करें, ताकि मेरी तमाम नोटिफिकेशन को टाइम पे मिलती रहें और अच्छी अच्छी रेसिपीज़ भी देखने को मिलती रहें। बहुत जल्द इंशाल्लाह फिर एक नई रेसिपी के साथ दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।